घर में नहीं कमाते थे उतना कमा लिया। जी 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 सर 20,000 10,000 जो बिकती है तो बिकती है। 1.5-2 लाख रुपए कम से कम बचत होगा। यह है कुलदीप गुप्ता उर्फ सनी, जिनकी किस्मत महाकुंभ ने बदल दी। महाकुंभ का प्रताप ऐसा कि इसने न सिर्फ श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक जिज्ञासा को शांत किया, बल्कि कई लोगों की किस्मत को भी चमका दिया, उनकी तंगाली दूर कर दी। जेब में 400 रुपए लेकर त्रिवेणी स्नान करने आए एक शख्स की जेब महाकुंभ में अब भर गई तो महाकुंभ के कमाल से जूस से लेकर चाय बेचने वाले तक मालामाल हो चुके हैं। अब जो हमने देखा कि जी कुछ फिल्मी एक्ट्रेस और फिल्म एक्टर्स जो हैं या फिल्मी दुनिया के लोग भी जो हैं वो भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। उनमें हमने कतरीना कैफ को देखा कि उनकी फोटोज आई कि जी उन्होंने महाकुंभ में वो गई हैं और इस तरह से उन्होंने महाकुंभ के इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया। उसके साथ साथ प्रीति जिंटा। Where you came from? The United States. United States. Okay, you are came directly here, or you have visited Prayag earlier? Prayagraj Mahakumbh. That's next, after here. That's next. First Ayodhya, next to Prayagraj, Then Varanasi. Varanasi. जय हिंद दोस्तों, महाकुंभ के इस पर्व में 45 दिनों के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो बेरोजगारी का सामना कर रहे थे और इनकी झोली भोलेनाथ ने भर दी है। दोस्तों आज है 26 फरवरी, शिवरात्रि का दिन, और अगर आप आज देखें आज इसका समापन हो जाएगा, लेकिन लगभग 50 से 60 करोड़ लोगों का आंकड़ा लगाया जा रहा है कि इतने लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है। यह है कुलदीप गुप्ता उर्फ सनी, जिनकी किस्मत महाकुंभ ने बदल दी। कुलदीप प्रयागराज आए तो थे स्नान कर पुण्य कमाने, लेकिन आज महाकुंभ में चाय की दुकान खोलकर बम्पर पैसे कमा रहे हैं। ऐसे आइडिया आ गया कि यहाँ पे कुछ करके 2 पैसा कमा लेते हैं। कुलदीप महज 400 रुपए लेकर महाकुंभ आए, लेकिन यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखते हुए उन्होंने चाय की छोटी सी दुकान खोली। बस इस एक कोशिश ने रुपयों की बरसात कर दी। 10 रुपए की चाय पीने 24 घंटे भीड़ लगी रहती है। बहुत मजा आ गया। हाँ, टेस्टी एकदम। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले शराफत हुसैन तो महाकुंभ के आयोजन को लेकर योगी को लाखों शुक्रिया दे रहे हैं। महाकुंभ में इनकी दुकान ऐसी चमकी कि हर रोज 20,000 रुपए का कारोबार हो रहा है। भीड़ आ रही है सर जी सर। कितनी? कोई कह रहा तो 20,000 रुपए की चाय बेच। अरे नहीं सर, 20,000 10,000 जो बिकती है तो बिकती है। खूब बिक रही जी है। खूब बिक रही है, कोई इसी बात नहीं सर। लक्ष्मी बरस रही है जी क्या? जी सर जी सर। और ये है रंजीत, जो महाकुंभ मेले में गन्ने का जूस पिलाकर रोजाना करीब 15 से 20,000 रुपए कमा रहे हैं। जीत के दुकान पर गन्ने की जूस की डिमांड का अंदाजा आप इस बात से ही लगा लीजिए कि वो सुबह आते हैं और शाम तक उनका सारा माल खत्म हो जाता है। ये तो जी योगी और मोदी जी की कृपा है जो यहाँ हम लोग जूस लगा रहे हैं। सिर्फ चाय और जूस का व्यापार ही महाकुंभ मेला क्षेत्र में नहीं चमक रहा, बल्कि लखनऊ के अमित यहाँ चने बेचकर रोजाना 6,000 रुपए कमा रहे हैं। 4-5 हजार का हो जाता है। 5,000 रुपए का रोज का सेल है। यही है महाकुंभ का प्रताप, जो भी इस त्रिवेणी पर आ रहा है सनातन के प्रताप से झोली भरकर ही जा रहा है। I like to pray to Ram, like the mantras. What do you think about the temple, Ram Mandir? I have not been yet. I'm We want to excited to see see it. it. Yeah, I'm excited We're to go very see excited it. to see the temple. Yeah, just Yeah. very happy to be here. Very grateful. Where you came from? The United States. United States. Okay, you are came directly here, or you have visited Prayag earlier? Prayagraj Mahakumbh. That's next, after here. That's next. First Ayodhya, next to Prayagraj, Then Varanasi. Varanasi. अब जो हमने देखा कि जी कुछ फिल्मी एक्ट्रेस और फिल्म एक्टर्स जो हैं या फिल्मी दुनिया के लोग भी जो हैं वो भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। उनमें हमने कतरीना कैफ को देखा कि उनकी फोटोज आई कि जी उन्होंने महाकुंभ में वो गई हैं और इस तरह से उन्होंने महाकुंभ के इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया। उसके साथ साथ प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा को कौन नहीं जानता, वो भी एक बहुत फेमस फिल्म पर्सनालिटी है। उन्होंने भी महाकुंभ यानी कि जो के महाकुंभ का फेस्टिवल जो के हो रहा है जी प्रयागराज में। जी हाँ, प्रयागराज में ये फेस्टिवल चल रहा है और कहा यह गया है कि अभी तक 60 करोड़ के करीब लोग जो हैं इस फेस्टिवल को अटेंड कर सके हैं या अटेंड किया गया है और अभी काउंटिंग जारी है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो कहा यह गया था कि 40 करोड़ के करीब लोगों का बताया गया था कि वो आएंगे, लेकिन जब लोग आना शुरू हुए तो बताया गया कि जी अभी तक तकरीबन 60 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो इस फेस्टिवल में आ चुके हैं।
यकीनन ये एक बहुत बड़ा नंबर है और एक ऐसी चीज है जिसको कि ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ही लोग देख रहे होंगे। और जिस तरह से यहाँ पर अब एक के बाद एक बहुत सी ऐसी पर्सनालिटीज जिनको कि इंटरनेशनल लेवल पे पहचाना जाता है, उनके आने का सिलसिला भी जारी है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये फेस्टिवल चलता रहा है। बीच में ठीक है एक दो जगह जरूर मैं कहूंगी कि कुछ हंगामे हुए, कुछ इंसिडेंट्स हुए, लेकिन जहां पर इतना बड़ा क्राउड हो, जहां पर इतने ज्यादा लोग हो, वहां पर ऑब्वियसली इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाया करते हैं। वैसे तो हम चाहते हैं, हमारी दुआ है कि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हुआ करें जिसमें लोगों को किसी किस्म की भी तकलीफ हो या उनकी जान जाए। साथ साथ ये भी है कि महाकुंभ में जितने लोग गए तो जाहिर है वहां पे बताया यही गया था कि वहां पर होटल्स भी लोगों ने लिए हैं, खाना पीना भी चल रहा है, शॉपिंग भी होती है रस्ते में, जगह जगह बताया गया कि मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन लोगों ने मुझे बताया है कि वहां पर क्या क्या है, क्योंकि जाहिर है मैं तो नहीं जा पाई हूँ। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा भी कि आरजू जी ये तो प्रयागराज में हो रहा है और प्रयागराज तो आप है, प्रयागराज से आपको जाना चाहिए। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि जाना चाहिए और जाना चाहिए था, लेकिन आप लोग जानते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के जिस तरह के टर्म्स हैं तो उसके बाद वीजा मिलना जो है वो तकरीबन इम्पॉसिबल सा होता है। इसलिए मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। मैंने आज तक कभी हिंदुस्तान का वीजा के लिए अप्लाई ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के जिस तरह का आपको पता है कि हर वक्त एक टेंशन बनी रहती है। कभी भी हम बगैर टेंशन के दोनों कंट्रीज रहे नहीं, तो इसलिए मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं वहां विजिट करूं। पाकिस्तान से भी एक बड़ा ग्रुप जो है वो वहां पर पहुंचा था और उन्होंने भी वहां से अपनी फोटोज जो थी वो लगाई थी और बताया गया था कि जी ये लोग हैं वो जो कि पाकिस्तान से महाकुंभ के फेस्टिवल में गए हैं। और बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान से भी लोग गए। वैसे तो खैर हमने माइनॉरिटी तकरीबन ना होने के बराबर कर दी है। ये बेचारे वो होंगे जो किसी ना किसी तरीके से बच गए होंगे कि हमने इन्हें कलमा नहीं पढ़ाया, या फिर ये कि हमने खुद ही छोड़ दिए होंगे कि कुछ लोग हमारे पास रह जाएं कि हमें कोई ये ना कहे कि हमने एक एक जो है हर किसी को ही हमने कलमा पढ़ा दिया और कोई बचा ही नहीं हमारे पास हिंदू कम्युनिटी से या इस किस्म की बात। शायद वो सोच के हमारे लोग रुक गए, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। और इसकी वजह से कम पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ लोग वहां पर पहुंचे जो महाकुंभ के फेस्टिवल में गए और उन्होंने वहां पे शिरकत की। और बहुत अच्छा, यकीनन उन्होंने वहां से जो स्टेटमेंट्स आई थी उन लोगों की वो यही थी कि वहां पे इंतजाम बहुत अच्छे हैं और अरेंजमेंट्स जो हैं वो लोगों को बहुत पसंद आई थी। और कहा यही जा रहा था कि और मजीद लोग जो है, आप जानते हैं जैसे मैंने कहा कि पूरी दुनिया से लोग जो है वो महाकुंभ के फेस्टिवल में पहुंचे। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि पूरे वर्ल्ड से पहुंचे। और अभी तो खैर लोगों की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई होगी जब उन्होंने देखा होगा कि प्रीति जिंटा और कतरीना कैफ भी जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जिन लोगों ने अभी तक नहीं गए हैं या जो कह रहे हैं कि जी हमने तो शायद कोई पाप ही नहीं किया तो हमने क्या पाप धोने जाकर, तो शायद उन लोगों का भी मूड बन जाए कि चलो अगर कतरीना कैफ वहां पर हैं और प्रीति जिंटा है तो हम भी चले जाएं। लेकिन खैर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको मैंने देखा कि वो नहीं गए हैं। अब खैर उनकी अपनी मर्जी हो सकती है और इंस्टाग्राम पे कई लोगों ने वीडियोस भी बनाई है। तो दोस्तों अगर आप देखें, पाकिस्तान से दोगुनी जनसंख्या के बराबर लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया। आज 26 जनवरी महाशिवरात्रि का महापर्व और इस दिन और आज से ही महाकुंभ की समाप्ति हो जाएगी। और इस 45 दिन के उत्सव में लगभग लोग जो बेरोजगार थे उनकी झोलियां भर गई हैं, क्योंकि हर कोई आता है खाली हाथ आता है और यहाँ पर चाय पीता है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर पैसा खर्च करता है। और जैसे जो माला बेचने वाले लोग होते हैं वो भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, एक श्रद्धा का सब्जेक्ट हो जाता है। इसके अलावा चाय का है और पानी का है, खाने का है, सोने का है, हर तरह की सुख सुविधाएं वहां पे थी। और छोटे छोटे लोग स्टॉल लगाकर वहां पर अपने जीवन यापन के लिए बिजनेस कर रहे थे। और 45 दिन में कई लोग तो ये कहते हैं कि उनके साल भर की जो बचत होती है इन 45 दिनों में कर ली। एक लड़के का वीडियो काफी वायरल हो रहा था जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको आइडिया दिया था कि तुम दातून बेचो। नीम की दातून बेचना उसने शुरू किया और पहले ही दिन उसके पास 10,000 रुपए का गल्ला हो गया था। दोस्तों ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना रोजगार वहां पे देखा और यहाँ पर हिंदुओं की जेब में ये सारा पैसा आया है। और इससे पाकिस्तान में बैठे लोग काफी दुखी है कि यार
अल्पसंख्यकों को एंट्री नहीं दी। अब अल्पसंख्यकों का त्योहार तो था नहीं दोस्तों। जहां तक आपको पता है कि पाकिस्तान में बैठे इन मुल्ला मौलवियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि इनको समझ में ये आ गया है कि इस महाकुंभ ने कई लोगों को रोजगार दिया है, कई लोगों के घर के चूल्हे जल रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे इस तरह के और भी बड़े इवेंट होंगे जो कि रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। आप क्या समझते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।